नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती, जिसकी हर एक युवा सोचता है कि मैं इस पद पर नियुक्त हो जाऊं। तो हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत सचिव भर्ती को लेकर के। मध्य प्रदेश पंचायत राज विभाग की तरफ से राजपत्र जारी किया गया है और सचिव भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन किए गए हैं। तो क्या योग्यता होने वाली है, कैसे फॉर्म भरेंगे, किन दस्तावेजों की जरूरत आपको होगी, कैसे चयन होगा, यह सब जानकारी आज की इस वीडियो में ऑफिशियल अपडेट के साथ मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर आपको देखना है और आपका जो भी प्रश्न हो वो कमेंट में आपको लिखना है। तो स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं हर एक सरकारी योजना की, भर्ती की, ताकि हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र में जो भाई बहन बैठे हैं उन तक जानकारी पहुंच सके और वो सरकार की कल्याणकारी स्कीमों का फायदा उठा सके। तो आप या आपका परिवार किसी भी सरकारी योजना से वंचित नहीं होना चाहता तो आप क्या कीजिए कि सब्सक्राइब का ये बटन है, इसे दबाइए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता। फायदा क्या होगा कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथियों, अभी मैंने यहां पे कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि सीएससी ऑपरेटर नियुक्ति को लेकर के, ये नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आवास मित्र की नियुक्ति को लेकर के, ग्राम सर्वेयर की नियुक्ति को लेकर के, सफाई मित्र की नियुक्ति को लेकर के और पंचायत स्तर पर जो मेट नियुक्त होते हैं उसको लेकर के। तो ये वीडियो भी आप देखिएगा, निश्चित ही आपको इससे सहायता मिलेगी और आप पंचायत स्तर पर नियुक्त हो सकेंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राजपत्र और नियमों की। तो आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले जो भर्ती के नियम है वो राजपत्र जारी किया गया था, मध्य प्रदेश राजपत्र। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भोपाल की तरफ से 6 जनवरी 2011। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में कुछ संशोधन किए गए तो दोबारा राजपत्र जारी किया गया और ये राजपत्र आप देखेंगे मध्य प्रदेश राजपत्र और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल 22 अगस्त 2023 को। यानी अब इसी नियमों के आधार पर जो भर्ती होगी वो इन्हीं नियमों के आधार पर होने वाली है। जो संशोधन मान्य किए गए हैं उसी के हिसाब से। तो चलिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट लिखा है कि रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, जो कि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव इसमें किया गया है कि भैया अब जो भी भर्ती होगी पंचायत सचिव की वो पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यानी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो यहां पे ही जारी किया जाएगा और हो सकता है कि फॉर्म भरना भी, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई यहां पे बहुत सारी सर्विसेज विभाग ने शुरू करी हैं, तो यहां पे हो सकता है कि जब फॉर्म भरें तो यहां से आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। पहला तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। उसके बाद जिलेवार पदों की जानकारी सहित विहित प्रारूप जिलेवार विज्ञापन पीडीएफ फॉर्मेट पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा कि कहां पे वैकेंसी है, सारी डिटेल उसमें लिखी होगी। इन विज्ञापन को डाउनलोड किया जाएगा, मुद्रित किया जाएगा और जिले की जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालयों सहित सभी में जो सूचना पटल है वहां पे भी चस्पा किया जाएगा और विभाग इसके लिए जिला स्तर पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी करेगा ताकि लोगों को इसकी सूचना भी मिल सके। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आवेदक केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या निर्देश होंगे, वो विभाग अलग से जारी करेगा, लेकिन ऑनलाइन के सिवाय किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी ये भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होने वाली है। अब इसमें फॉर्म कौन भर सकेगा? तो आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। मान लीजिए आप जबलपुर में आवेदन कर रहे हैं तो आप जबलपुर के स्थायी निवासी
होना चाहिए। स्थानीय निवासी के लिए आवेदक का नाम भारत के निर्वाचन आयोग की संबंधित जिले की मतदाता सूची में विज्ञापन वर्ष की प्रथम जनवरी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री के होना चाहिए। यानी अब कैसे यह साबित होगा, तो इसके लिए आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ा होना चाहिए साथियों। अब इसमें चयन कैसे होगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग एग्रीगेट के आधार पर प्रवर्गवार अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। यानी आपके कक्षा 12वीं के परसेंटेज के हिसाब से इसमें वरीयता सूची बनाई जाएगी, मेरिट सूची बनाई जाएगी। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अनंतिम प्रवीण सूची तैयार की जाएगी और इस प्रकार से सूची तैयार को जिला पंचायत के सूचना पटल पर और विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रकाशन की तारीख से 7 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनका अनंतिम सूची जारी की जाएगी और उसको विभागीय पोर्टल पे भी अपलोड किया जाएगा, जिला पंचायत में भी चस्पा किया जाएगा। अब उसमें अगर किसी को कोई समस्या है, कोई आपत्ति है, दावा है, तो वो 7 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा और 7 दिन के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में जो चयन समिति गठित होगी वो आपकी आपत्तियों का निराकरण करेगी और 7 दिवस के भीतर अंतिम सूची तैयार कर जिला पंचायत सूचना पटल पर चस्पा करेगी और विभागीय पोर्टल पर भी प्रकाशित की जाएगी। अब अगर यदि समान नंबर होते हैं, एक समान नंबर आ गए मान लीजिए किसी के, तो जो अधिक उम्र का है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मूल निवास के प्रमाण के रूप में मतदाता सूची में मान्य किया जाएगा। मान लीजिए मैं डूंडी पंचायत से हूं और अगर मेरी नियुक्ति होती है तो मुझे डूंडी पंचायत में नियुक्त नहीं किया जाएगा, गृह पंचायत में आपको नियुक्ति मिलने वाली नहीं है। साथियों, कुल जो पद हैं उसमें 50% पद ग्राम रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। स्पष्ट लिखा है कि जितने भी कुल पद रहेंगे उसके 50% पद ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। यानी ग्राम रोजगार सहायक भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला, उनके पास अवसर है कि वो पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त हो सकेंगे। अब साथियों, ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसके लिए हम पुराना ही जो 2000, क्योंकि योग्यता से संबंधित कुछ संशोधन नहीं किया गया है, 2011 का ये राजपत्र है, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत संस्था से कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र, यानी भैया आपने अगर डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा वगैरह किया है तो आपके लिए शानदार होने वाला है। तो साथियों, आप अभी से तैयारी में लग जाइए ताकि जैसे ही सचिव की भर्ती प्रकाशित होती है, आती है, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि फॉर्म कैसे भरेगा, ऑनलाइन भरेगा, योग्यता क्या होगी 12वीं और आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। अब हो सकता है कि आने वाले जब भर्ती हो तो उसमें कुछ संशोधन भी किए जाएं, तो कोई आदेश उसको लेकर के आएगा तो मैं अपडेट आपसे करने वाला हूं। चयन कैसे होगा, मेरिट के आधार पर होगा और बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो ये नए अपडेट है, जैसे फॉर्म भरना शुरू होगा तो आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी मिलेगी ऑल योजना इन्फो चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो कर लीजिएगा। और हां, अगर आपको ये राजपत्र चाहिए है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से और पढ़ भी सको, सारी जानकारी आपको मिल सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख देना और हां, सवाल नहीं भी है तो अपने जिले का नाम कमेंट में लिखना ताकि आपके जिले से जो भी जुड़ी भर्तियां होंगी, योजनाएं होंगी, उसकी जानकारी मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।